हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रानी और ये मेरा बॉयफ्रेंड है डेविड। और आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल। मतलब कि वो सारे पॉइंट्स जिनके थ्रू आप अपना सेक्सुअल स्टैमिना इंक्रीज कर सकते हैं, अपने पार्टनर को खुश रख सकते हैं, अपनी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। उसके कई तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे शॉर्ट टर्म की, और वो है पिल्स। पिल्स आपको मार्केट में बहुत सारी पिल्स मिल जाएंगी जिन्हें कहते हैं सिल्डेनाफिल साइट्रेट, जिसे वाइग्रा भी कहा जाता है। अब उसके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ नुकसान हैं। बेनिफिट्स का ये है कि हाँ ठीक है, आपको इरेक्शन मिल जाएगा, 3-4 घंटे आप अच्छी तरह सेक्स कर पाएंगे, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको फील नहीं कर पाएंगी, वो वेट नहीं हो पाएगी, आपके बीच में जो कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसके कारण जो आपने पिल ली है उसके कारण कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं, वो नहीं बनते हैं। वो पिल सिर्फ ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देती है आपके पीनस में, और उसके कारण वो इरेक्शन तो रहता है पर वो हार्मोन्स मिसिंग होते हैं जो कि कनेक्शन के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म नहीं रखना रिलेशन, बस आपका टाइम पास चल रहा है, कुछ टाइम के लिए बस आपको सेक्सुअली एंजॉय करना है और उसके बाद जाना है, तो आप पिल्स ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको अपनी गर्लफ्रेंड को फील करना है, कनेक्शन रखना है, तो उसके लिए आपको कुछ एफर्ट्स करने होंगे, और वो एफर्ट्स हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी हो, आपकी लेंथ बढ़ जाए, राउंड्स की लेंथ बढ़ जाए, और बेड में बहुत टाइम तक एंजॉय कर सकें, तो कुछ चीज़ें आप कीजिए। तो उसके अंदर पहला पॉइंट है एक्सरसाइज। उसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पेशली कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, जिसके अंदर आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होती है, जैसे कि रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया और साइकिलिंग हो गया। इस तरह की जो एक्सरसाइज होती हैं कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस, वो आप कीजिए डेली, एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा इस तरह की एक्सरसाइज कीजिए जिसमें आपकी हार्ट बीट पंप हो, और उससे आपकी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ इंक्रीज होंगी, और ये आपको सेक्स ड्राइव में काफ़ी हेल्प करेगा। और बेबी, अपना दूसरा पॉइंट क्या है? फूड। आप किस तरह का फूड खा रहे हैं, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वो बहुत डिपेंड करता है आपकी लाइफ पे, सेक्सुअल लाइफ पे। जैसे कि आपको खाना चाहिए बनाना के अंदर बहुत सारे इस तरह के फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं। अनियन, गार्लिक और इस तरह के फ्रूट्स, इस तरह के वेजिटेबल्स आप खाइए। स्पेसिफिकली जो हमने 3 बताया आपको, बनाना, गार्लिक और अनियन, इन तीनों के अंदर वो सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि आपकी सेक्सुअल पावर को इंक्रीज करते हैं। तो आप ये वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप खा सकते हैं फिश, क्योंकि उसके अंदर होता है ओमेगा एसिड, फिश के अंदर होता है, एग्स के अंदर होता है। ध्यान दीजिए, एग्स के अंदर होता है, चिकन के अंदर उतना नहीं होता। तो हम प्रेफर करेंगे कि सबसे पहले फ़िश, उसके बाद एग्स आप ट्राई कीजिए। एग्स के अंदर भी उस तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए, सेक्सुअल ड्राइव के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो फ़िश खाइए, एग्स खाइए, आप मटन खाइए। चिकन ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर है कि आप मटन, फिश और एग्स खाइए। पॉर्क और बीफ में भी उस तरह के एंजाइम्स होते हैं, लेकिन आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, आई बिलीव एग और फिश से काफ़ी ज़्यादा तक ठीक हो जाएंगी। और नेक्स्ट पॉइंट, बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स किस तरह की? स्मोकिंग। स्पेसिफिकली स्मोकिंग। अगर आप स्मोक करते हैं तो आपकी स्मोकिंग, आपकी सिगरेट, आपकी सेक्सुअल लाइफ की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो आपको ड्रिंक भी नहीं करना चाहिए, काफ़ी लिमिट में करना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल ड्रिंकर हैं तो भी एक प्रॉब्लम है। कभी कभार ड्रिंक कीजिए, दैट इज़ फाइन। ड्रिंक करने के बाद भी काफ़ी अच्छा रोमांस हो सकता है, लेकिन अगर आप स्मोक करते हैं तो अवॉइड दैट, क्योंकि उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं स्मोकिंग के अंदर, डायरेक्ट आपके लंग्स पर इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो आप दोनों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट कीजिए, या तो स्मोकिंग या फिर एक अच्छी रोमांटिक लाइफ। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? सनलाइट। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर जाइए सुबह सुबह, स्पेसिफिकली सुबह सुबह आप सूरज की रोशनी में नहाइए,
और सर्दियों में आप भीनी भीनी धूप अपने ऊपर लगने दीजिए। उस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे सन की लाइट सीधे आपके ऊपर आ रही है, क्योंकि उसके अंदर होता है विटामिन डी जो कि आपकी स्किन ऑब्जर्व करती है और उसके बाद आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है, आपके जो एक्सटर्नल फैटी एसिड्स हैं वो हट जाते हैं। तो सनलाइट भी आपकी सेक्सुअल पावर को इंक्रीज़ करने में, आपके ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मास्टरबेट। हाँ, ये भी पॉइंट है। हाँ, ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि आप हर बार सेक्स कर रहे हैं, आप मास्टरबेट कर सकते हैं। और मास्टरबेट जब आप कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ लड़की भी कर सकती है ऑब्वियसली, दोनों के बहुत ऑप्शंस होते हैं, तरह तरह के आइडियाज़ हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल्स पर कर सकते हैं। उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कंट्रोल की, कि जब आपका क्लाइमेक्स आने वाला हो तब आप स्लो डाउन हो जाओ और कोशिश करो कि कितना डिले कर सकते हो। वो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है और एक अच्छी एक्सरसाइज होती है आपके प्राइवेट पार्ट्स के लिए, कि जब आप उसके बाद सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाएंगे तब वो प्रैक्टिस आपके बहुत काम आएगी। तो ऐसा नहीं है कि बस आपने मास्टरबेशन शुरू किया और जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर दिया कि हाँ हो गया। इस तरह से नहीं, आराम से टाइम दीजिए, बहुत स्लो। वो आपके लिए एक तरह से प्रैक्टिस ग्राउंड है, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाद में वो प्रैक्टिस आपको काम आएगी बेड पर। नेक्स्ट पॉइंट बताइए। अट्रैक्शन टू पार्टनर। हाँ, अपने पार्टनर का काफ़ी ध्यान रखिए। जब आप सेक्सुअली इन्वॉल्व हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आप उससे बात कीजिए कि उसे क्या फील हो रहा है, वो कहाँ आपको किस करे, किस तरह से आप उसे टच करें। इस तरह की बातें आप अपने पार्टनर से कर सकते हैं। और इस तरह से जब आप आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो आपके बीच में कनेक्शन काफ़ी अच्छा होगा। आप अपने प्राइवेट मोमेंट्स को ज़्यादा अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे, अपने पार्टनर को ज़्यादा समझ सकेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है या ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो टेल योर पार्टनर एंड ही और शी विल टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, ताकि आप उस तरह की चीज़ों को ज़्यादा एंजॉय कर सकें। और इसके बाद डॉक्टर। और Last इन final. सब से कुछ नहीं हो रहा है, अगर ये सब करने के बाद भी आपको लग रहा है कि आप बहुत जल्दी क्लाइमेक्स आ जाता है या इरेक्शन में प्रॉब्लम है, तो हमारा प्रेफरेंस होगा कि आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से बात कीजिए। हो सकता है कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो या किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो, जिसके कारण आप अच्छा परफॉर्म ना कर पा रहे हों, एंजॉय ना कर पा रहे हों। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो गई और आप कैपेबल नहीं है। बस आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको ऑलमोस्ट महीने भर के अंदर वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करके दे देंगे जो एक्चुअली आपको पता नहीं थी, और उसके बाद आप ज़्यादा एंजॉय कर सकेंगे। समझे? समझ गई। और कोई पॉइंट है मेरे पास? बस ये सारे पॉइंट्स हैं। यस। इसके बाद हम फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा इंस्टा आईडी, हमारा फेसबुक पेज भी यहाँ पर स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कीजिए। तो ये थे डेविड एंड रानी, और हमारा चैनल है दिल्ली से, आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। So Bye. bye bye.